बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मबऊसी रहमतल लिल आलमीन अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बड़ी महब्बत से बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तोई क़िस्सा मुख़्तसर। मेहमानान ज़ी एहतिशाम बिहम्दिही ताला 11वीं सालाना महफ़िल जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में हमारी हाज़िरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। चंद बातें अर्ज़ करने से क़बल हाज़रीन व सामीन से ये दरख्वास्त है कि जितनी देर भी बैठें तवज्जो से बैठें। इधर उधर देखने से, तवज्जो हटाने से नेकियों के ज़ाया होने का अंदेशा होता है। टाइम निकाल कर आए हैं, मोहब्बत से आए हैं, अजर व सवाब के लिए आए हैं, तो आने का जो मकसद है उसे हासिल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमेशा बाअदब रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदर महफ़िल उस्ताज़ुल उलमा अबुल उलमा
हज़रत अल्लामा क़िबला मोहम्मद अफजल शाहिद साहिब ज़ीदा मजदहू मरकज़ी अमीर बज़्म अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस्ताज़ी मोहतरम उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा क़ारी मोहम्मद अमजद ज़फ़र नईमी साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु, दिगर हमारे बुज़ुर्ग भाई दोस्त माई बहनें दूर दराज क़ुर्ब व जवार से महफ़िल पाक में हाज़िर हैं। अल्लाह ताला सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह कुछ ही देर में कराची से अलहाज सैयद मोहम्मद फ़ुरक़ान क़ादरी शाह साहब तशरीफ़ ले आएंगे और वो अपने वक्त पर नाते मुबारका पेश करेंगे। ओदी दिल नूं तांग बतेरीए जिदी अज़लों शान उचेरीए, ओदी दिल नूं तांग बतेरीए जिदी अज़लों शान उचेरीए, या रब वसल दे विच की देरीए अज सिक मित्रां दी वधेरीए। या रब वसल दे विच की देरीए अज सिक मित्रां दी वधेरीए, क्यों दिलड़ी उदास गनेरीए लों लों विच शौक चंगेरीए, अज नैना ने लाइयां क्यों जड़ियां। लों लों विच शौक चंगेरीए अज नैना ने लाइयां क्यों जड़ियां। ओदे हथ मुहार ज़मानीए ओदी दो जग ते सुल्तानीए। ज़रा मोहब्बत से कह दें। कहना तो है, मोहब्बत से कहेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा ना। और ये बात याद रखिए, किसी भी महफिल में आपकी हाज़िरी हो ना तो मुस्कुराते चेहरे लेके बैठा करें ना। ओदे हथ मुहार ज़मानीए ओदी दो जग ते सुल्तानीए। ओदे हथ मुहार ज़मानीए ओदी दो जग ते सुल्तानीए, इत्थे गुम अकले इंसानीए मुख चंद बदर शाह शानीए। इत्थे गुम अकले इंसानीए मुख चंद बदर शाह शानीए, मत्थे चमकदी लाट नूरानीए काली जुल्फ ते अख मस्तानीए। काली जुल्फ ते अख मस्तानीए मखमूर अखी है नमद बरियां। ओनू हस्ती दा उनवान आखां रब सच्चे दी बुरहान आखां। ओनू हस्ती दा उनवान आखां रब सच्चे दी बुरहान आखां, या अखियां दा कुरान आखां। ओनू हस्ती दा उनवान आखां रब सच्चे दी बुरहान आखां, या अखियां दा कुरान आखां। इस सूरत नूं मैं जान आखां, इस सूरत नूं मैं जान आखां के जाने जहान आखां। सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान थी शाना सब बनिया। खुशबू वाले भाई बैठ जाएं, तो बैठ जाएं, बाद में लगा।
रब सच्चे दी बुरहान आखां या अखियां दा कुरान आखां, इस सूरत नूं मैं जान आखां, इस सूरत नूं मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान थी शाना सब बनिया, की जिन्नो बशर की शाहो गदा, की जिन्नो बशर की शाहो गदा, डिठी जिसवी नसीर ओ शाने खुदा, की जिन्नो बशर की शाहो गदा, डिठी जिसवी नसीर ओ शाने खुदा, उडे होश ते मोहों बोल उठया, सुबहान अल्लाह मा अजमल, उडे होश ते मुँहों बोल उठया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, ए मुश्ताक अखियां किथे जा लड़ियां, अज सिक मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लूं लूं विच शौक चंगेरी है, अज नैना ने लाइयां क्यों जड़ियां, वसीराजम मुनीरा। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा है। कैसे चमकते हुए चिराग हैं? मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, हज़रत सय्यदा आमीना तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, खारजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकलता है, एक नूर निकलता है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत क्या है? एक नूर का ज़ुहूर है। खारजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर निकला, फिर वो नूर फैलता है, रोशनी बढ़ती है, आगे तक जाती है, कमरा रोशन हुआ, सेहन रोशन हुआ, गली रोशन हुई, नूर बढ़ता जा रहा है, नूर फैलता जा रहा है। कहाँ तक वो नूर गया? सय्यदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो नूर चमका, इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी कि मैंने अपने घर बैठे शाम के महल्लात को भी रोशन देख लिया है। कहाँ है मक्का मुकरमा, कहाँ है मुल्क शाम? फासला कितना है, दूरी कितनी है, हिजाब कितने हैं, पर्दे कितने हैं। वो नूर चमका, शाम के महल्लात रोशन हो गए। महफिले जाने कायनात में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाना, अपने अक़ीदे को मज़बूत रखना। विलादत मुस्तफ़ा का मौका है, नूर फैलता है, चमकता है। मुल्क शाम कहाँ है, महल्लात कहाँ है? सय्यदा आमीना रदी अल्लाह अन्हा बंद कमरे के अंदर हैं, लेकिन नज़र का कमाल कितना है। घर बैठे मक्का मुकरमा की सरजमीन, शाम के महल्लात को रोशन देखा। ईमान वाले ईमान से बताना, जिस नबी की विलादत के वक्त माँ की नज़र में इतना कमाल है, तो मेरे मुस्तफ़ा की नज़र में कितना कमाल है। वसीराजम मुनीरा, और चमकता हुआ चिराग बनाकर भेजा। सरजमीन यमन सनम कदा में एक आदमी बुत की पूजा कर रहा है, नाम है उसका आमिर। उसने देखा आज नूर चमक रहा है। कहाँ है यमन, कहाँ है मक्का? एक नूर की रोशनी उसने महसूस की, नूर बढ़ता हुआ उसने महसूस किया। जब वो नूर चमका, उसका बुत
औंधे मुंह गिर जाता है। वो बड़ा हैरान हुआ, पूछता है कि ये नूर कैसा है। उसे आवाज़ दी जाती है, जिसका बरसों से इंतज़ार था वो नबी का नूर जाहिर हो चुका है। नबी का नूर चमका है, नबी के नूर का ज़ुहूर हुआ है। वो यमन के सनम कदे में दुआएं करता रहा, गिरियाजारी करता रहा, बुत की परस्तिश करता रहा। आज नूर की नूरानियत का असर हुआ तो उसने यूं कहा, या रब मेरी बेटी अपाहज है। दुआएं तो पहले भी मांगता रहा लेकिन कबूल ना हुई। आज तेरी बारगाह में कुछ इस तरह कहता हूँ, अगर ये नूर जिसका ज़ुहूर हुआ है ये सदाकत पर मबनी है, ए अल्लाह मेरी बेटी को तंदुरुस्त कर देना। दुआ पहले भी करता था लेकिन शायद अल्फाज कुछ और थे। आज दुआ कर रहा है तो नूर मुस्तफ़ा की वजह से दुआ कर रहा है। ए अल्लाह नूर मुस्तफ़ा, ये जो नूर चमका है अगर सदाकत पर मबनी है, अगर बरहक है, मेरी बेटी को ठीक कर दे। अब वो अपने ही ध्यान से दुआ करके घर चला जाता है। उसका एतिकाद था, उसका एतमाद था, उसका यकीन था। आज घर में वो दस्तक देता है, दरवाज़ा खटखटाता है। जो अपाहज बेटी जिससे चला न जाता था, वो उठ न सकती थी, वो बैठ न सकती थी, आज दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाज़ा किसी और ने नहीं खोला, उसी बेटी ने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोल दिया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपाहज लड़की ठीक हो गई। उसने कहा, या अल्लाह ये रहनुमाई कर रहा है कि नूर हक है। अब उसकी बीवी बोलती है, अल्लाह ये भी रहनुमाई कर दे, जिस नूर का असर इतना है, अपाहज बेटी भी ठीक हो रही है, ये भी रहनुमाई कर दे, वो नूर चमका कहाँ है। आवाज आती है, जिस नूर ने बेटी को ठीक किया है वो नूर कहीं और नहीं चमका, वो मक्का मुकरमा की सरजमीन में चमका है। वो नूर चमका है अब्दुल्ला के घर चमका है, वो नूर चमका है सैयदा आमिना की गोद में चमका है। उसने सफर का इरादा किया, वो यमन से चलता है, मक्का मुकरमा पहुंचता है। वो मक्का मुकरमा हजरत अब्दुल्ला के घर आता है, दरवाजे पे दस्तक देता है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, मुसाफिर लगता है। उसने कहा, गरीबुल वतन हूँ, यमन से आया हूँ। पूछा, तेरे आने का इरादा क्या है? सोचता है क्या कहूँ। फिर वो इन लफ्जों से कहता है, जो नूर चमका हुआ है, मुझे उस नूर का दीदार तो करवा दीजिए। नूर का जलवा देखने आया हूँ, वो नूर चमका है, बरसों इंतजार रहा है जिस नूर का, वो लम्हात आगे हैं, वो नूर चमक गया है। बड़े बड़े शुआरा ने अपने रंग में कहा है, कुर्बान जाइए ताजदार बरेली आला हजरत क्या कहते हैं, जिस सुहानी गड़ी चमका तैयबा, जिस सुहानी गड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। बरसों इंतजार रहा, वो नूर चमक गया है, उसकी सदाकत का यकीन हो गया है। मैं दीदार करना चाहता हूँ। एक नज़र डाली हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आने वाले आमिर नामी शख्स पर, अंदर चले जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सफ़ेद चादर में लिपटे हुए हैं, सब्ज़ रंग की चादर बिछी हुई है। उठाया अपने पोते को, सीने के साथ लगाया है। ईमान वाले, आज महफिल होती है, बड़े बड़े नात खां आते हैं, अपने रंग में नात पढ़ते हैं। आज इस ईवान में ये भी बताना चाहता हूँ, विलादत मुस्तफ़ा के बाद जो सबसे पहली नात कही गई थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को उठाया था, हरमे काबा में पहुंचे थे, लोगों का इज्तिमा था। ये बच्चा है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। सीने के साथ लगा करके अब्दुल मुत्तलिब ने एक नजर काबे की तरफ देखा, एक नजर जमाले मुस्तफ़ा की तरफ देखा।
विलादत मुस्तफ़ा के बाद सबसे पहली नात क्या थी? हर में काबा में खड़े होकर किसी और ने नहीं कहा, मक्के के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम तय्यिबल अरदानी क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी उईदुहु बिल बैति ज़िल अरकानी। ए मक्का वालो सुनो, अब्दुल मुत्तलिब क्या कहता है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे तय्यिब व ताहिर बेटा अता किया है, मुझे पाकीज़ा बेटा अता किया है। क़द साद फिल महदी अलल गिलमानी, तुम इसके बचपन को देखोगे, इसे आम बच्चा ख्याल न करना। मैं मक्के में खड़े होकर काबे को देखकर पोते के चेहरे पे नजर डाल के ऐलान कर रहा हूँ, ये वो बच्चा है, अल्लाह ने बचपन से ही से कायनात की सरदारी अता फरमाई। कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब, मुझे अपना पोता तो दिखा दीजिए। अब्दुल मुत्तलिब अंदर चले जाते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को उठाया है, सीने के साथ लगाया है। वो एक झलक देखने के लिए बेताब है, वो बेकरार है। ये कितना प्यारा बच्चा है जिसका नूर चमकता है तो शाम के महल्लात रोशन होते हैं, वो नूर चमकता है। यमन की वादियों तक जाता है, वो नूर चमकता है। आसमान तक किरणें जाती हैं, वो नूर चमकता है। ज़मीन का चप्पा चप्पा रोशन होता है। कुरान भी कहता है, वह अशरक़तिल अर्दु बिनूरी रब्बिहा, ज़मीन अपने रब के नूर से रोशन हो गई है। वो नूर कौन सा है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा की जलवागरी हुई है, ज़मीन रोशन हुई, आसमान रोशन हुआ, कायनात का चप्पा चप्पा रोशन हो गया। वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया, वो देखो नूर बरसाता अरब का ताजदार आया। मिली राहत गुलामों को, यतीमों को करार आया। हुई अनवार की बारिश। हम पानी की बारिश देखते हैं ना, विलादत मुस्तफ़ा थी, अल्लाह ने नूर की बारिश अता फरमाई है। हुई अनवार की बारिश, कदम रखे मुहम्मद ने, ज़मी को चूमने अर्शे मुअल्ला बार बार आया। वो नूर की झलक देखने के लिए आया, मुझे अपना पोता तो दिखा दीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उठाते हैं, सीने के साथ लगाया, फिर उसके सामने कर दिया। वो यमन से सफ़र करके आया है एक नूर की झलक देखने के लिए। एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ती है, चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा। अल्लाह अकबर। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी। बड़ी शान। चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं। माथा है कि वहदत की तजल्ली का वर्क है, आरिज़ है कि वल फजर की आयत के अमी है। उसने चेहरे को देखा, हुस्न और जमाल को देखा, शायद बड़े लोगों ने देखा होगा। उसकी नज़र पड़ी, किस मोहब्बत से आया था, किस प्यार से आया था, किस इश्क से आया था। चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, ताब न ला सका। नूर मुस्तफ़ा को देखा, ताब न ला सका। हुस्न मुस्तफ़ा को देखा, ताब न ला सका। इधर नज़र पड़ती है, उधर उसकी जान जिस्म से जुदा होती चली जाती है। वसीराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बना कर भेजा है। यहूदियों के बड़े आलिम हैं, नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम। तैयारी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ मुनाजरा होगा, महीना भर की तैयारी है, किताबें इकट्ठी होती हैं, उलमा की जमात है, चलो आज मुनाजरा होगा। अब्दुल्ला बिन सलाम कोई मामूली आदमी का नाम न था। तैयारी करके अपने जहन के खाने में 100 सवालात तरतीब दे के वो घर से रवाना होता है। वो निकला, उलमा यहूद ने हाथों को उठा दिया, खैरियत से वापसी हो जाए, मुनाजरा के लिए जा रहे हैं। उसने किताबों को लिया, उलमा को लिया, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अल्लाह के नबी सिला रहमी पे दरस दे रहे थे। सहाबा का मजमा है, और वो मजमा भी कैसा था। ईमान वाले आज हम महफिल सजाते हैं, उलमा भी आ जाते हैं,
मशाइख भी आ जाते हैं, अहले मोहल्ला भी आ जाते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, भाई भी आते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की महफिल कैसी थी। अल्लाह के नबी खुतबा इरशाद फरमाए, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक नजर आते हैं, एक तरफ उमर फारूक नजर आते हैं, एक तरफ उस्मान गनी नजर आते हैं, एक तरफ मौला कायनात शेर खुदा सय्यदुना अलीजुल मुर्तज़ा नजर आते हैं। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या हो। जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। और हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अब्दुल्ला बिन सलाम मुनाजरा की गर्ज से सवालात लिए हुए मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिला रहमी पे गुफ्तगू हो रही है। वो एक तरफ बैठ गया, इंतज़ार में है कब गुफ्तगू मुकम्मल हो, बात पूरी हो तो मैं एतराज़ करूं। महबूब अलैहिस्सलाम ने चेहरा अनवर अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ किया। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफ़ा, कितना प्यारा चेहरा है। मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है न मदबरियाँ। अब्दुल्ला बिन सलाम ने पहले दीदार न किया था, एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ती है, वो सवालात किधर चले गए, वो मुनाजरा किधर चला गया, वो एतराज़ात किधर चले गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ देखा, फरमाया बताओ कैसे आना हुआ। आया था मुनाजरा करने के लिए, आया था एतराज़ करने के लिए, आया था बहस मुबाहसा करने के लिए। चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, कहने लगा आपका गुलाम बनने के लिए आया। आपका कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ, आपका उम्मती बनने के लिए आया हूँ। कलमा पढ़ता है, दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ, उलमा यहूद हैरान हो गए। अब्दुल्ला बिन सलाम ये क्या हुआ है, कोई एतराज़ तो किया होता, कोई बात तो की होती, कोई मौजज़ा ही मांगा होता, हम लोगों से कोई बात तो कर सकते। तूने क्या किया है, कोई एतराज़ नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, कोई दलील नहीं मांगी, कोई मौजज़ा तलब नहीं किया, ये तूने किया क्या है, कुछ हमें भी तो बताओ। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मुझसे क्या पूछते हो, पता तो मुझे भी नहीं चला कि मेरे साथ हुआ क्या है। कहने लगे कुछ तो बताओ। उसने कहा अगर दिल की बात पूछते हो तो अबू दाऊद की रिवायत है। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे फिर सुन लो, अरफ्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब। एक नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, मेरे दिल ने गवाही दी इतना प्यारा चेहरा तो किसी सच्चे नबी का ही चेहरा हो सकता है। चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, मेरा दिल गवाही दे रहा है इतना प्यारा चेहरा झूठे का चेहरा नहीं होता। इतने हसीन चेहरे वाला अगर कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं तो वो अल्लाह का नबी ही हुआ करता है। वसीराजम मुनीरा। और असर पढ़ाते हैं। नमाज असर की अदायगी के बाद महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाहत के लिए बाहर तशरीफ़ ले गए। चलते हुए दूर निकल गए, वहाँ एक काफिले वालों ने पड़ाव किया हुआ था, उनके ऊँट वहाँ चल रहे थे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों की तरफ देखा, एक सुर्ख रंग का ऊँट था। सुर्ख रंग का ऊँट, अरब की तारीख से वाकिफ जानते हैं सुर्ख रंग ऊँट की क्या कदर व कीमत होती है। महबूब अलैहिस्सलाम ने उस ऊँट को देखा, निगाहे मुस्तफ़ा ने वो ऊँट पसंद फरमा लिया। ईमान वाले, उस ऊँट की किस्मत पे कायनात कुर्बान हो जाए जिसे मेरे नबी ने पसंद किया है। वो ऊँट कितना प्यारा था, मेरे महबूब ने उसे पसंद किया है। महफिल जाने कायनात में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाना, ज़िंदगी गुजर रही है, जवानी पे मान न करना,
पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। मिलाद मनाते हैं ना, यकीन जानिए मिलाद की कीमत अदा हो जाएगी जब हमारे चेहरे सुन्नत मुबारका से सजते चले जाएंगे। यकीन जानिए हमारा चलना फिरना सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, हमारा लिबास सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, हमारा खाना पीना सुन्नत के मुताबिक हो जाएगा, हमारी रफ्तार व गुफ्तार सुन्नत के मुताबिक हो जाएगी। ईमान वाले ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। आज हम काम करते हैं दुनिया वाले राज़ी हो जाएं, ये दुनिया वाले राज़ी नहीं होते। अगर राज़ी करना है तो मदीने वाले को राज़ी कीजिए, राज़ी करना है अपने नबी को राज़ी कीजिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को राज़ी करने के बड़े तरीक़े हैं। मिलाद मनाने वाले अपने घर को सजाता है ना, झंडियाँ लगाता है ना, लाइटें लगाता है, कभी अपने चेहरे को भी सजा लीजिए, सुन्नत के मुताबिक चेहरा सजता हुआ नज़र आ जाए। कभी अपने सर को भी सजा लीजिए, अपने ज़ाहिर को सजा लीजिए, अपनी रूह को सजा लीजिए। ईमान वाले यकीन रखना, जब तुम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे ना, फिर क्या होगा, ज़िंदगी में एक रात ऐसी आ जाएगी लजपाल नबी करम फरमा देंगे, जैसे मेरे मुस्तफ़ा की नज़र ने सुर्ख रंग का ऊंट पसंद किया है, कुछ बाइद नहीं है, तेरा चेहरा सुन्नत के मुताबिक होगा, तेरी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक होगी। फिर एक वक्त आएगा मुस्तफ़ा गुलामों को भी पसंद फरमाते चले जाएंगे। अब वो सुर्ख रंग का ऊंट, भाई इधर देखें, छोड़ दें तवज्जो से। सुर्ख रंग का ऊंट मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की निगाह ने पसंद किया। फरमाया इसका मालिक इधर है। आ गया मालिक, मैं मालिक हूं। फरमाया ऊंट बेचना है, बेचना है ऊंट। वो ऊंट बेचने के लिए नहीं आए थे, मंजिल थी आगे, रस्ते में क़याम था आरजी। महबूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट के मालिक से फरमाया ऊंट बेचना चाहते हो? उसने ऊंट बेचना नहीं था, एक नजर चेहरा मुस्तफ़ा को देखा। ऊंट बेचने नहीं आए थे, तिजारत नहीं थी, आरजी क़याम था। महबूब अलैहिस्सलाम ने पूछा ऊंट बेचना है? एक नजर चेहरा मुस्तफ़ा को देखा, कह दिया बेचना है। मैं दिल बेचा, मैं जिगर बेचा, मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जे सोहना मुहम्मद आ जा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जे सोहना मुहम्मद आ जावे, ते मैं अपना सारा घर वेचा, जे सोहना मुहम्मद आ। मैं दिल वेचा, मैं जिगर वेचा, जे सोहना मुहम्मद आ जावे, ते मैं अपना सारा घर वेचा, जे सोहना मोहम्मद आ जावे। ऊंट नहीं बेचना था, एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा को देखा ना, कह दिया बेचना है। फरमाया कितने का? कहने लगा इतने का। कीमत बताई, मेरे मुस्तफ़ा ने भाव कम करवाया, सुन्नत है भाव कम करवाना, भाव कम करवाया। वो मान गया, जितने दे दें। महबूब अलैहिस्सलाम ने ऊंट की मुहार पकड़ी। फरमाया मैं तिजारत के लिए नहीं आया था, मैं तो सियाहत के लिए आया था। हमारी बात बन गई, अगर तू इजाज़त दे ऊंट घर ले जाता हूँ, घर जाके कीमत बेच दूंगा। उसने कहा भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, आप ऊंट ले जाइए। महबूब अलैहिस्सलाम ने मुहार को पकड़ा ना, काशाने अक़दस की तरफ वापस पलटे। जब तक मुस्तफ़ा नज़र आते रहे, वो नबी के जाने की तरफ देखते रहे। ईमान वाले, मेरे नबी का आना भी कमाल है, नबी का जाना भी कमाल है। मुस्तफ़ा मेराज पे जाते हैं, नबी का जाना भी कमाल है। वहाँ से वापस आते हैं, मेरे नबी का आना भी कमाल है। वो मुस्तफ़ा के जाने की तरफ देखते रहे। जब नज़रों से ओझल हुए ना, तो मालिक कहने लगा सुर्ख रंग का कीमती ऊंट वो हमसे ले गए। कोई अता पता हमने नहीं पूछा, कोई नाम हमने नहीं पूछा। अगर तिजारत हो ना, कीमत देते हैं, चीज़ खरीद लेते हैं तो कोई नहीं पूछता। अगर उधार का मामला हो तो मालिक कहेगा मैं तो नहीं जानता आपको, कोई चीज़ गिरवी रख दे, कोई ज़मानत दे दे। भाई ये बै हुई है, ऊंट ले गए हैं, कोई जानता है, किसी को पता है, नाम क्या था, एड्रेस क्या है, किसी ने नाम नहीं पूछा, पता नहीं पूछा।
उसने एक आदमी की तरफ देखा, तुझे कुछ पता है? उसने कहा, किस पते की बात करता है, मैं तो वद्दुहा का चेहरा ही देखता रह गया। उसने दूसरे से पूछा, भी तुझे कुछ पता है? उसने कहा, किस पते की बात करता है, मैं तो वल्लैल की जुल्फों की तरफ ही देखता रह गया। तीसरे से पूछा, भी तूने कोई पता लिया? कहने लगा, किस पते की बात करता है, मैं तो माजा अगल बसर आंखों की तरफ ही देखता रह गया। उसने चौथे से पूछा, भी तूने कोई पता लिया? कहने लगा, किस पते की बात करता है, मैं तो नूरानी चेहरे की तरफ ही देखता रह गया। उसने पांचवें से पूछा, भी तुझे कोई पता है? कहने लगा, किस पते की बात करता, देखा नहीं, इज़ा तकल्लमा रुइया कन नूरी यखरुजु मिन बैनी सनायाहु, जब वो बातें करता था तो दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकल रहा था कि सामने वाले पहाड़ भी मुनव्वर हो रहे हैं। एक वद्दुहा का चेहरा देख रहा है, वल्लैल की जुल्फे देख रहा है, माज़ागल बसर आंखों की तरफ देख रहा है, दंदाने मुबारक की तरफ देख रहा है, होंठों की तरफ देख रहा है, गुफ्तगू की तरफ देख रहा है। किसी ने पता नहीं लिया, किसी ने नाम नहीं पूछा, कोई जामिन नहीं है। उसने कहा, जो भी हुआ, उसने अपने हुस्न का जादू जगाया, तुमसे कीमती ऊंट हथिया के ले गया। जब उसने ये कलिमा कहा कि कीमती ऊंट हथिया के ले गया, उस मालिक की बीवी, उसने खेमे से पर्दे को हटा के कहा, खबरदार उसके खिलाफ बात न करना, आना जामिनतुन लिसामानी छामालिकुम, मैं जमानत देती हूं तुम्हें तुम्हारे ऊंट की कीमत मिल जाएगी। आना जामिनतुन लिसामानी छामालिकुम, मैं जमानत देती हूं ऊंट की कीमत मिल जाएगी। बड़े हैरान हुए, आई है हमारे साथ, हम में से तो किसी को पता नहीं। पलट के देखा, पूछा, तू जमानत दे रही है, क्या तुझे पता है कि वो कौन है? उसने कहा, कसम है अल्लाह की, तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नहीं जानती वो कौन था, नहीं पता नाम क्या है, नहीं जानती कहाँ रहता है। कहने लगे, पता नहीं है, नाम का नहीं पता, जगह का नहीं पता, जमानत दे रही है, जमानत का मतलब आता है तुझे? उसने कहा, जमानत का माना तो बड़ी अच्छे तरह आता है, अगर वो तुम्हें कीमत नहीं देगा ना, मुझसे कीमत ले लेना, उसके खिलाफ कोई बात ना करना। आना जामिनतुन लिसामानी छामालिकुम, मैं जमानत देती हूँ तुम्हें तुम्हारे ऊंट की कीमत मिल जाएगी। कहने लगे, बात तो बता, इतना कीमती ऊंट है, जमानत दे रही है, आखिर वजह क्या है, किस वजह से जमानत दे रही है? उसने कहा, वजह फकत एक है, जब वो तुमसे बातें कर रहा था, उसका नूरानी चेहरा मैंने भी देख लिया था, मेरा दिल गवाही देता है, इतने प्यारे चेहरे वाला, इतने हसीन चेहरे वाला, इतने वजी चेहरे वाला, अगर तुमसे वादा करके गया है कि कीमत मिल जाएगी, फिर यकीन रखना कीमत मिल जाएगी, अगर ना मिली तो मुझसे ले लेना, मैं जमानत दूंगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे, मुस्तफ़ा के सहाबा आ जाते हैं, कहा, ऊंट का मालिक किधर है? कहने लगा, मैं इधर हूं। मुस्कुरा के कहा, हमारे नबी ने तुम्हारे लिए खजूरों का तोहफा भेजा है। खजूरों का तोहफा भेजा है। खजूर तो हर जगह की मीठी होती है ना, जब खजूर आती है मदीना मुनव्वरा से, जब खजूर आती है मस्जिद नबवी शरीफ से, ईमान वाले बड़े बड़े चौधरी वडेरे भी कहते हैं, हाजी साहब 2 खजूरें मुझे भी देना, मैं इतना माल है 2 खजूरें नहीं ले सकता। वो कहेगा, खजूरों की बात नहीं, बात मदीना मुनव्वरा की, बात निस्बत की है। भाई खजूर हर जगह की मीठी है, जब खजूर आती है मदीना मुनव्वरा से, जब खजूर आती है सरजमीन मदीना मुनव्वरा से, फिर खजूर का क्या कहना। ईमान वाले, ईमान से बताना, निस्बत से वो चीज़ की मकाम बढ़ जाता है, निस्बत से चीज़ की अहमियत बढ़ जाती है। मदीना मुनव्वरा की खजूर हो और मामूली खजूर नहीं है, एक तो सरजमीन मदीना मुनव्वरा की है, दूसरी मुस्तफ़ा के हाथों से होके आ रही है। खजूरें, हमारे नबी ने तुम्हारे लिए खजूरों का तोहफा भेजा है। वो खजूरें खा रहे थे, खजूरें खा रहे थे, दिल में ईमान की चाशनी उतरती जा रही थी।
कहा ये तुम्हारे ऊंट की कीमत है। हमारे नबी ने जो ऊंट खरीदा उसकी कीमत दी है। कहने लगे अब एक ऊंट की कीमत की बात क्या करते हैं, हम सारे के सारे उसकी बारगाह में खुद बिक चुके हैं, बताओ तुम्हारे नबी कहाँ रहते हैं। सहाबा कहते हैं वो नखलिस्तान है, वो मदीना मुनव्वरा है, हमारे नबी का डेरा है। वो सारे के सारे बेईमान थे। एक मर्तबा यहाँ देखा, फिर मस्जिद नबवी में हाजिर होते हैं, नजरें उठाते हैं, चेहरा मुस्तफ़ा देखते जा रहे हैं, हुस्न मुस्तफ़ा देखते जा रहे हैं, जमाल मुस्तफ़ा देखते जा रहे हैं। इधर चेहरा मुस्तफ़ा आंखों के सामने आता है, कलमा पढ़ के मुसलमान होते जा रहे हैं। वसीराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बना के भेजा है। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे। तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे। ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख तो निकाब हटावे। ते बिजली डरदी लिश्क न मारे, मता बेअदबी हो जावे। जे हो जावे सैर चमन दी, सारा गुलशन सीस नवावे। जे सोहना पावे हाथ फुल्लां विच, ते शान फुल्लां दी वध जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, सोहना विच कजल सुहावे। अल्लाह अल्लाह हुसन माहीदा, जिदी चात ना चली जावे। खुल्क ओदे ने मोहले दुनिया, खुल्क ओदे ने मोहले दुनिया, ते कोई विरलाई जान बचावे। की एजाज नजर विच तेरी, जेड़ा आवे ओई विक जावे। जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, ऐते राही राह भुल जावे। इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकला विच ना आवे। ते अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मा विच ना आवे। ओ केड़ा इत्थे गिन गिन दसे, जिथे गिनती भी मुक जाए। केड़ा इत्थे गिन गिन दसे, तेरे तो वस्फ ऐबे। आला हजरत क्या कहते हैं, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ओ केड़ा इत्थे गिन गिन दसे, जिथे गिनती भी मुक जावे। ते आजम ऐडा सोहना माही, सानू किधरे नजर। वसीराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ चिराग बना के भेजा है। सरमाया जहाँ है शह अबरार की बातें, सरमाया जहाँ है शह अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। सरमाया जहाँ है शह अबरार की बातें, किस दर्जा सुकून देती हैं सरकार की बातें। और जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, जी चाहे कि हर आन करूं जिक्र पैगंबर, होती रहे कौनैन के सरदार की बातें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सलामत रखे।